नमस्कार। आज हम सत्ययुग टीवी पर आपके सामने उपस्थित हैं और तरह तरह के पूरे संसार से सवाल आए हुए हैं, तरह तरह के पत्र आए हैं, ईमेल आए हैं और आज उनका उत्तर देने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और नवरात्रा क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या चीज़ है, ये शायद संसार में कोई इस बारे में बात नहीं करता आज। लेकिन आज हम वो बात करने जा रहे हैं कि ये नवरात्रा क्या है और इसके मनाने से क्या फल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि नवरात्रा तो सभी जगह मनाते हैं, हिंदुओं का खास त्यौहार है। लेकिन जो त्योहार शब्द है इसको भी लोग समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते कि त्योहार क्या है। त्योहार जो है एक शक्ति है, उसे सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो स्वर हैं, ये जो हमारे संगीत के स्वर हैं, इनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। तो ये स्वर हमारे जो नवरात्रे हैं उनसे भी जुड़ते हैं, लेकिन कोई इनकी व्याख्या करने वाला नहीं है। आज संसार में केवल कथा कर लो, व्रत कर लो और उससे फ़ायदा है या नहीं, नुकसान है, ये कोई भी संसार में बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आज हमारी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि हम साक्षात जो महाअवतार श्री माता जी निर्मला देवी का आया, जो आज साकार में तो उनका शरीर था और निराकार में हर इंसान के अंदर कुंडलनी के रूप में विराजमान है। और आज लगभग 103 साल के करीब हो गए हैं अवतार को आए हुए, और अभी भी लोगों को मालूम नहीं है, और कुछ को मालूम भी है तो भ्रमित है। वो एक स्थान को लेके बैठ गए हैं कि माता जी यहाँ आई थी। अभी हम बॉम्बे गए, वहाँ भी लोग कह रहे थे माता जी शिवाजी पार्क में आई थी, आप शिवाजी पार्क में आए हैं, और यहाँ पे माता जी के इतने प्रोग्राम हुए, लेकिन कोई अभी आगे नहीं आता गुरु के रूप में। तो हम सुनते सबसे हैं और हमें मालूम है कि श्री माता जी को जानने वाले पूरे संसार में 1000 लोग हैं। पूरे विश्व में 750 करोड़ में 1000 की गिनती कहाँ आती है, आप सोचिए। तो ये जो नवरात्र का त्यौहार है, ये बड़ा हमारे लिए हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा इसकी एक महत्व है और लोग इसको करते हैं, मनाते हैं। हमने 1 हफ्ते से करीब पहले आपने देखा कि रोज़े चल रहे थे, वो मुस्लिम के रोज़े थे। तो भगवान के यहाँ तो कोई जाति होती नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान जन्म लेते हैं उसको एक अपना एक वली या एक महाअवतार या एक आदि शक्ति, उस रूप में हम उसको मान लेते हैं, ये हमारे हैं। लेकिन वो पूरी सृष्टि के होते हैं। जब श्री राम आए तो पूरी सृष्टि में कार्य किया उन्होंने। श्री कृष्ण आए, पूरी सृष्टि के लिए किया। पैगंबर आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक जी आए, सब ने पूरे संसार के लिए कार्य किया। किसी पर्टिकुलर एक कास्ट या एक विलेज या एक संप्रदाय के लिए नहीं किया। अभी भी श्री माता जी निर्मला देवी आई, जिन्होंने हर ग्रंथ की बात को प्रूफ किया, साइंटिफिक प्रूफ किया और आध्यात्मिक प्रूफ किया, और हर समाज को प्रूफ किया। और उन्होंने एक ऐसा विश्व निर्मल धर्म की स्थापना की है जिसमें हर संप्रदाय, हर मजहब, हर जाति से ऊपर जो लोग हैं उन सबको इकट्ठा किया है।
तो आज जो ये कार्य चल रहा है ये बहुत ऊंचे लेवल पे है और इसको उर्दू में पाक मज़हब बोलते हैं और हिंदी में जो है उसको विश्व निर्मल धर्म बोलते हैं और ये पूरे संसार में छाया हुआ है और इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं, क्योंकि जितने अवतरण आए सभी अलग अलग उसमें आए थे। सब ने अपने अपने एक रिलीजन बना लिया कि हम हिंदू हैं, ये सिख हैं, वो है। लेकिन जो उन्होंने बात कही, हम कल बहुत बड़े एक अधिकारी थे, डायरेक्टर जनरल प्रिजनर के, उन पे मीटिंग हो रही थी तो वहाँ काफ़ी एनजीओ थे, आध्यात्म गुरु थे और हर समाज के थे, किसी एक के नहीं थे। तो हमने उनसे बातचीत की कि ये जो सब इतने लोग हैं ये इंसान के अंदर परिवर्तन क्या करते हैं। कुछ कह रहे जी हम नौकरी देते हैं, कुछ कह रहे जी हम आध्यात्म पे बात करते हैं, हाजी भी थे वहाँ। तो हमने जब उनको कुछ क्वेश्चन दिए जो हमारे बैनर पे चल रहे हैं कि भी इनको हम संसार के सामने साइंटिफिक जो है उसको प्रूफ कराना चाहते हैं, ताकि ये जो ऊंच नीच की बात है, ये अपने मज़हब को सिखाने आते हैं, मुस्लिम या हिंदू अपने को सिखाने आते हैं, सिख अपने को, तो प्रिजनर सभी हैं। तो धारा सभी पर, जितने भी वहाँ पर प्रिजनर हैं, कोई किसी संप्रदाय से, कोई किसी संप्रदाय से, लेकिन वहाँ पे सब सिखाने के लिए अलग अलग आते हैं। तो हम एक जगह क्यों नहीं बात करते, जबकि बाइबल में जो बोला है जीसस क्राइस्ट है वो कुरान शरीफ भी बोलती है और जो कुरान शरीफ में लिखा है और जो बोलती है वही गुरु ग्रंथ बोलता है, वही भागवत गीता बोलती है। लेकिन उसको प्रूफ क्यों नहीं करता संसार का कोई भी इंसान। कल जब हमने बातचीत की उनसे तो सब ये कहने लगे हमारे हेड ऑफिस में बात करना, हम उनसे पूछेंगे। मैं कहे जो हम बोल रहे हैं कुरान शरीफ की बात को, क्या ये गलत है कि नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। आज बड़े दुख के बाद संसार से बातचीत कर रहे हैं हम कि पूरी मीडिया, पूरा संसार इस समय एक प्रलय की तरफ बढ़ रहा है और कोई भी इंसान सुखी नजर नहीं आता। वो चाहे कितना भी बड़ा मकान है, कितनी बड़ी पोस्ट है उसके पास में और कितनी बड़ी एजुकेशन ले रखी है, किसी भी संप्रदाय का एक भी इंसान ये नहीं कहता कि मैं इस संप्रदाय से हूँ, मुस्लिम से हूँ, हिंदू से हूँ और मैं एक मेडिसिन नहीं लेता हूँ। मुझ पर खुदा की, भगवान की रहमत है, कृपा है। कोई भी गुरु भी ले रहा है, शिष्य भी ले रहे हैं। आज सुबह सुबह हमने इत्तफाक एक पार्क में बात करनी शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के पास जाते हैं और इस दिन जाते हैं और गुरुजी कभी कभी फेसबुक पे आते हैं। तो मैंने उनसे इत्तफाक ऐसी कह दी, मैंने कहा भाई गुरु तो है, लेकिन गुरु कोई बीमारी ठीक क्यों नहीं करता, क्योंकि आध्यात्म तो सबसे बड़ी दवा है, इससे बड़ी तो कोई है ही नहीं। और लास्ट में डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, मुस्लिम भी और तुम्हारे गुरु जो बने हुए हैं वो सभी दवाई खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो जब आध्यात्म इतनी ऊंची चीज है, पहले लोग तो ऐसे नहीं थे, जो उनको मिला था वो तो उसमें मगन रहते थे। तो इस शरीर के बारे में आज योगा करते हैं, तरह तरह की बातचीत करते हैं, कथा करते हैं, तो उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। अब आज नवरात्रों में बहुत सी लेडीज हैं, वो कथा की एक किताब ले आते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देती हैं और पढ़ी लिखी भी करती हैं। चलो अनपढ़ की बात तो मान लेंगे, वो बेचारे, उनको ज्ञान नहीं, किसी ने बताया नहीं, लेकिन बड़ी वेल एजुकेटेड। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक लड़की थी और वो बेचारी बहुत पढ़ी लिखी थी और उसका बड़ा भारी शरीर, बहुत अच्छी थी। और हमने कहा भी आप, खाना आया तो उन्होंने कहा खाना खा लो, उन्होंने कहा नहीं मेरा फास्ट है। तो हमने पूछा भी फास्ट रखते क्यों? कह लगे बस वो मम्मी रखती थी तो उन्होंने कहा फास्ट रख लो तो हम भी रख लेते। मतलब किसी को, मतलब एजुकेशन में तो हम बहस कर लेते हैं, किसी उस पर रिलीजन पे बहस कर लेते हैं कि हमारे गुरु बड़े हैं और हमारा धर्म बड़ा है, लेकिन बड़ा उससे कैसे है इस पर अभी तक हमें कोई इंसान नहीं मिला जो इसके तत्व की बात करे। तो आज जो हमारी बात चल रही है वो नवरात्रे पे चल रही है और इस पे
कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तरह तरह के हैं, तो हम उस पर संसार के सामने बात कर रहे हैं। और संसार के सामने हम बिल्कुल प्रैक्टिकल जो भी हम ज़बान से बोलते हैं, जो भी आपके साथ शब्द निकलते हैं, आप सुनते हैं, उसको एक एक अक्षर को प्रूफ ब्रह्म शक्ति से करेंगे। क्योंकि समय इतना अजीब और गरीब है कि इसमें ब्रह्म शक्ति को जिसने जान लिया, ये नवरात्रों का कोई तत्व नहीं बताता क्या है। नवरात्रों का मतलब होता है नई रात। नई रात क्या है कि ये देवी के, ये जो हमारा एक साल में आते हैं, आजकल तो 2 बार भी मनाते हैं लोग, वैसे ले चैत्र का जो महीना होता है इसी में आते थे और आते हैं। तो ये लोग जो हैं नवरात्रे इसमें मनाते हैं। तो अब उनको ये नहीं पता कि वे नवरात्रे क्यों मनाते हैं। उधर मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं 1 महीने का, किसी को नहीं पता कि रोज़ा 1 महीने का रखते क्यों। रोज़ा जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के रखे जाते हैं। कृष्ण पक्ष में जो है वो चंद्रमा की रात्रि जो है वो घटती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, मतलब एक तरफ घटता है तो एक तरफ बढ़ता है। तो वो दोनों चीज को हमारे जो अंदर ईड़ा और पिंगला है इस पर रोजा रखते हैं। रोजे का मतलब है रे माने शक्ति, रे माने शक्ति, जय माने जानना। रोजे के दिनों में अपनी शक्ति को जो रूह है उसको हम प्रैक्टिकल करते थे। जो हमारे वली थे, जो आपने सुना होगा कि 1,24,000 थे, तो उन्होंने सब ने इसकी बात की थी। कहीं पर भी उन्होंने भूखे रहने की बात नहीं की थी। हाँ, उनको एक आध दिन भूखा रख के ये देखते थे कि ये जो खुदा है उसकी जो रूहानी है हमारे शरीर में, उसके बल पर कितने दिन ये भूखा बिना खाने पीने के रह सकता है, या जो आत्मा जो रूह है उसके आनंद में खाना छोड़ सकता है। बस इतनी बात थी। ये नहीं थी कि वे रोटी खानी नहीं है। उनको ये देखा जाता था कि रोजे के दिन इनमें उस खुदा की जो रहमत है वास्तव में उससे कनेक्शन हो गया है, तो ये कुछ भी बिना पानी के बिना खाने के रह सकता है। तो वो जो वली थे, वो इस खलीफा जो थे, वो इस चीज़ को लोगों को चेक करते थे। वही नवरात्रों में हाल था। ये जो नवरात्रे 9 दिन आते हैं, इनमें लोगों को परमात्मा जो गुरु होते हैं वो ये चेक करते हैं कि वास्तविकता में ये जो व्रत है, ये व्रत में इनका मन विचलित तो नहीं होता, इनमें विचार तो नहीं आते। अगर वो आत्म साक्षात्कारी हैं तो उन्हें विचार नहीं आते हैं। अगर वो आत्म साक्षात्कारी नहीं हैं तो चित्त खाने पे ही रहता है कि हम व्रत रखा है, किस टाइम किस समय खाना मिलेगा। क्योंकि हमने भी रखे थे तो हम तो ज़्यादातर यही सोचते थे कि भगवान को तो याद करते थे, लेकिन भगवान इतनी जल्दी याद नहीं होते थे। भूख लगती थी तो रोटी की तमन्ना होती थी। और अब हमने जब से यहाँ आए हैं सहयोग में, और श्री माता जी से जो आशीर्वाद मिला उस पर हम आमादा हैं। और अब हम कोई व्रत नहीं करते। व्रत का तत्व कोई नहीं बताता है, वो आप पूछ सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। जो भी जिसका भी सवाल है, पूरी दुनिया से सवाल है। जो सतयुग टीवी है ये पूरे संसार के लिए कार्य कर रहा है और हर इंसान के लिए कर रहा है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी है। और हम कहीं भी आपदा आती है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम उसको बैठ करके सुबीट करके ही ठीक करते हैं। और देश के बारे में भी सोचते हैं, समाज के बारे में भी सोचते हैं, परिवारों के बारे में सोचते हैं, और उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे पॉजिटिविटी बढ़ाई जाए, कैसे उन लोगों को अच्छाई की तरफ लाया जाए। इसके लिए हम कॉलेज क्या, जेल क्या, विलेज क्या, छोटी बस्ती क्या, बड़ी बस्ती क्या, झोपड़पट्टी क्या, हर जगह जाते हैं। क्योंकि हर इंसान हमें अच्छे मिलते हैं सभी जगह। तो आप जो भी सवाल है वो करें, पूछ लें, फिर हम आपके भ्रम को दूर करेंगे। जी। गुरु जी, सबसे पहले तो एक सवाल लेते हैं। जैसे
सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में देवी शक्ति का बड़ा महत्व है अपने आप में। तो हमारे जो 3 भगवान हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके बारे में भी सुना है कि वो भी आदि शक्ति की पूजा आराधना करते हैं। और जो नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें तो पूरा पूरा ये 9 के 9 दिन देवी को ही समर्पित है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आदि शक्ति क्या है और देवी शक्ति का क्या महत्व है, और ये जो नवरात्रि एक नई रात की जो शुरुआत हुई है, ये आदि शक्ति ने क्यों की है। इस तरह से अलग अलग 9 रूप लेकर उनको आने की इन 9 दिनों में क्या आवश्यकता पड़ी। देखिए, ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कार्य जो देवता हैं वो नहीं कर सकते, तो एक देवी उस कार्य को कर सकती है। देवता जो है बहुत शुद्ध होते हैं। देवता जब पृथ्वी पे आते हैं तो गंदगी को कोई सुदर्शन चक्र से साफ करता है, कोई आंखों से देखने से समाप्त कर देता है गंदे आदमी को। तो ये शक्ति प्राप्त होती हैं, और ये वरदान तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाकर के कोई ऐसा वरदान मिलता था। अब आदि शक्ति को ही बार बार इस संसार में आना पड़ा, और आदि शक्ति जो है एक घर की स्त्री भी हो सकती है। अगर उसके अंदर वो लक्षण है आदि शक्ति के, तो वो स्त्री भी पूजनीय है। अगर वो लक्षण नहीं है तो फिर घर की स्त्री भी पूजनीय नहीं है। क्योंकि आज सब कहते हैं कि जी मैं तो बस माता पिता की पूजा करता हूँ, और कोई कहता है कि जी नहीं मैं तो अपनी पत्नी की बात मानता हूँ। तो ये सब जो संतुलन खोया हुआ है लोगों ने, इस पर कोई तत्व की बात नहीं करता। जो माता पिता हैं उनको भी लोगों ने पहले युगों में देखा था। जैसे श्री राम थे, तो उनके माता पिता जो थे, उन्होंने उनको जब राजा दशरथ ने उनको दे दिया था, वनवास के लिए बोल दिया था, और वो भी भ्रमित हो गए थे तो वो आज्ञा पा करके वो 14 वर्ष वनवास में रहे। और एक हिरण्यकश्यप भी थे, प्रहलाद के, तो वो पिता थे, और वहाँ वो बिल्कुल नहीं मानता था। प्रहलाद जो थे वो देवता के रूप में आए थे। तो हमें जो धर्म बनता है, जिसके अंदर ब्रह्म शक्ति है, ऐसे माता पिता को सम्मान देना चाहिए। ये नहीं है जो माता पिता दारू पी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दुनिया का पैसा हड़प रहे हैं, और फिर भी हम उनके पीछे लगे हुए हैं। ये थोड़ी है कि भाई हमारे माता पिता परमानेंट ही है वो। ये तो प्रकृति की देन है कि हमने वहां जन्म ले लिया आकर के। और भगवान भी कई बच्चे ऐसे घर में जन्म देता जहां सारे अवगुण होते हैं, और बहुत अच्छा बच्चा आ जाता हो, क्योंकि भगवान उनको उस बच्चे के द्वारा ही, जो देवी शक्ति उसके साथ घूमती है, जिसको ओरा बोलते हैं, उसके साथ वो घूमती है। तो वो पूरे परिवार को या तो समझाता है, नहीं समझते तो फिर डिस्ट्रॉय, उसको एक्सपोज भी करता है। और आज ये कार्य हर घर में हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, हर देश के हर कोने में चल रहा है। क्योंकि जो अवतरण आया है, उन्होंने अच्छे लोगों के लिए आया। आदि शक्ति का जो अवतार आता है वो अच्छे लोगों की रक्षा के लिए आता है, वो देवी रूप में ही आता है। क्योंकि एक स्त्री एक ऐसी है जो इस संसार में अच्छे लोगों की रक्षा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष तो एक शुद्ध आदमी होता है। जितने भी श्री कृष्ण आए, आप श्री राम आए, उन्होंने वनवास काट दिया, श्री कृष्ण जो थे उन्होंने रासलीला कर दी, तो वो रासलीला में ही कार्य कर देते थे। लेकिन देवी शक्ति एक ऐसी है जो हर रूप में कार्य करती है। वो गंदगी से गंदगी रूप में विचार करके उनको रियलाइजेशन दे देती है, आत्मा की अनुभूति दे देती है, कुंडलनी का जागरण कर देती है। तो ये कभी मदर मेरी के रूप में आई, तो कभी फातिमा के रूप में आई, कभी माँ नान के रूप में आई, कभी सीता के रूप में आई, कभी दुर्गा के रूप में आई, कभी वैष्णो देवी बन के आई, कभी कालका माई आई। मतलब हजारों बार इस धरती पे आई है। तो देवी का जो रूप है, ये नवरात्रों में इसलिए किया जाता था, नवरात्रे मनाए जाते थे कि ये एक साल में जो आदमी एक भक्ति करते थे, भक्ति का मतलब है कि वो कितनी देर भगवान को याद करते हैं, या वो कितने समय झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, या वो अपनी आंखों से पूरे साल में कितनी दफे किसी को
गंदी नज़र से देखते हैं, अश्लीलता देखते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं। तो ऐसे लोगों को आत्म साक्षात्कार नवरात्रों में दिया जाता था। जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, अटल, सच बोलते थे, आंखों से बुरा नहीं देखते थे, भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते थे, तो ऐसे लोगों को वो बुला करके, और ये जो नवरात्रे हैं इनमें 9 दिन में 9 ही तरह के लोगों को पार करते थे। जैसे पहला नवरात्रा है, तो पहला नवरात्रा जो है वो गणेश और गौरी का आता है। लोगों को नहीं पता, शैलपुत्री चीज एक ही है, नाम कुछ भी बोल दो आप, पार्वती बोल दो, शैलपुत्री बोल दो, मेनका बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो पहले दिन उन लोगों को दिया जाता था जो बहुत पवित्र होते थे, जिनका मूलाधार चक्र बहुत शुद्ध होता था, तो ऐसे लोगों को पार किया जाता था। दूसरे नवरात्रे में जो केवल ब्रह्म शक्ति आपने देखा, बहुत सारे लोग हैं वो नवरात्रों में जनेऊ पहनते हैं या जनेऊ धारण करते हैं, बहुत से पहले से ही धारण किए होते हैं, लेकिन वो तंबाकू भी खाते हैं, झूठ भी बोलते हैं। जबकि जनेऊ पहनने वाले को कभी भी, जनेऊ का मतलब है जानना, जिसने अपने आप को जान लिया वही, उसी को जनेऊ पहनाया जाता था, हर किसी को नहीं। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो जनेऊ पहनने के बाद सच बोले और संसार के भले के लिए कार्य करे, निशुल्क, पैसा नहीं लेगा वो, उसको ब्राह्मण बोलते थे। जो ब्रह्मा जी का अवतार आया था तो उन्होंने इस ब्रह्म शक्ति को स्वीकार किया था और उनको अनुभव किया, तब ये माना गया था। तो ये जो हम नवरात्रे मना रहे हैं, इनमें 9 दिन में 9 गुण इंसान को दिए जाते थे। 9 गुणों से वो ओत प्रोत देवी करती थी, देवी ही इस कार्य करते। देवी का मतलब कुंडलनी शक्ति। कुंडलनी शक्ति को जब इंसान कोई सदगुरु या आदि शक्ति देवी उसको जगा देती है, तो फिर वो इंसान जो है स्त्री गुरु के रूप में संसार में कार्य करते हैं निःशुल्क, और पुरुष गुरु रूप में करता है। तो ये जो चीजें बताई गई हैं ये आज कोई भी नहीं बताता, केवल आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी ने ही इसको हर तरह से, हर ग्रंथ की बात को प्रूफ किया है। तो ये नवरात्रों का तत्व बहुत गहन है। इसमें खाना छोड़ने से संबंध नहीं है, इसमें केवल आपको अपनी वाणी, अपनी इंद्रियें, अपनी वासना, अपनी इच्छाएं, अपना कर्म, इसको हम चेक करते हैं। और वो गुरु हमारे सामने बैठता है तो तब वो इन चीजों को खुद चेक कर लेता है कि ये इंसान 1 साल में कितना झूठ बोला, कितना इसने बेईमाना किया, कितना इसने गलत नजर से दूसरों को देखा है। तो उसी तरह से वो नवरात्रों में केवल जो शुद्ध इंसान होता था, चाहे बच्चा हो, स्त्री पुरुष, उनको ही वहां बैठा कर रखते थे, बाकी सबको बाहर कर दिया जाता था कि आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में अभी नहीं है देवी को मिलना, अपनी कुंडलनी माँ को मिलना। तो ये नवरात्रों में ये कुंडलनी माँ का जागरण किया जाता था, इसलिए नवरात्रे बोलते हैं। नई रात, नई रात को मतलब है कि जो लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया जाता था उन्हीं को नवरात्रों में एक गुरु अपने आश्रम में बुला करके और तब देते थे। जो गलत लोग होते थे, जिनके चक्रों की पकड़ आती थी ऐसे हाथ से, तो उनको गुरु आश्रम से बाहर कर देते थे। लेकिन आज श्री माता जी ने वो भी नहीं किया। उन्होंने तो गलत लोग क्या, शराबी क्या, चोर क्या और राक्षस क्या, हर इंसान को वो शक्ति से जोड़ा है जिससे बड़े बड़े देवताओं ने नहीं जोड़ा। वो केवल शुद्ध आदमी को जोड़ते थे, आत्म साक्षात्कार दे करके, डिवाइन से जो ओरा होता है उससे जोड़ते थे। आज हर इंसान, श्री माता जी का जो अनंत आशीर्वाद हुआ है सृष्टि पे पूरी पे, कि एक सहयोगी और एक ईमानदार चरित्रवान इंसान भी दूसरों को आत्म साक्षात्कार दे सकता है निःशुल्क, और तत्क्षण वो उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी समाप्त कर सकता है और पॉजिटिव को बढ़ा सकता है। तो ये नवरात्रों का जो तत्व है ये बहुत ऊंचा है। इसको समझने के लिए आपको तपस्या, भक्ति, प्रेम और त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सदगुरु, सदगुरुवी बन जाएंगे, घर पर रह करके और अपने देश में रह करके। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत है।
बस आप सुबह ही उठें, 2 मिनट के लिए आप दिल से कह दें, इन नवरात्रों में ही कह दे, जो भी इंसान जहां भी है दुनिया में, सुबह उठते ही कह दे कि परमात्मा, अगर आपका इस धरती पे अवतार के रूप में आगमन हो गया है और मेरे साथ आत्मा के रूप में है, या रूह के रूप में है, या होली के रूप में है, या एक जो हमारे अंदर सुरती भी बोलते हैं इसको, तो वो जो हमारी कुंडलनी माँ है उससे हमारी मुलाकात करा दो, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। जो पुरुष है वो बेटा बोलेगा, जो स्त्री है वो बेटी बोलती है। तो इसमें जैसे ही आप मांगते हैं, तुरंत आपके हाथों पे, दोनों पे अगर ठंडा आ रहा है तो आप ब्रह्म शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, कुंडलनी माँ आपकी खुश है। अगर एक में गर्म और एक में ठंडा आ रहा है तो ये तुरंत मालूम पड़ता है, तो समझिए कि जो गर्म आ रहा है उससे शरीर में बीमारी है या लगने वाली है, ये प्रूफ है। तो ये बहुत ऊंची चीज है, इसको जिसने समझ लिया उसको व्रत करने की जरूरत नहीं, वो तो 365 दिन व्रत करता है। व्रत का मतलब वो झूठ नहीं बोल सकता, बेईमाना नहीं कर सकता, वो किसी को सता नहीं सकता। और अगर ऐसे इंसान को कोई सताता है तो चाहे फिर वो पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है। जी, इसमें गुरुजी ये मैं पूछूंगा, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं और आपने बताया कि नवरात्रों में ये माता जी ने शुरुआत करी कि इस तरह के लोग जिनमें शक्ति की स्थापना हो सकती हो, आत्म साक्षात्कार हो सकता हो, तो अब क्या ये केवल नवरात्रों में ही संभव है, या अगर लोग चाहें, कभी भी उनकी इच्छा है, तो पूरे साल भर में कभी भी उनको इस तरह आत्म साक्षात्कार दिया जा सकता है या उनको मिल भी सकता है? देखिए, ये पहले पुराने युगों में ऐसा ही था। एक साल में ये दिन जो आते थे, इन दिनों में ही उनको ये आत्म साक्षात्कार दिया जाता था, बाकी दिनों में नहीं दिया जाता था। और वो भी एक साल क्या, कई बार तो 10 साल में दिया जाता था। वो गुरु की वेट करते थे, कब आएंगे आश्रम में, कब। वो गुरु की मर्जी थी, वो आए या ना आए, वो तो बादशाह है। जो गुरु है, जिसके पास ये शक्ति है, वो तो अपने में ही आनंद में रहता है। तो वो तो जब ज्यादा तड़फन होती थी और उसका भगवान का सिंहासन डोलता था, उस गुरु को भी बड़ा परेशानी होती थी कि मेरी जनता जो है, प्रजा पुकार कर रही है, अब मुझे जनता के बीच में जाना है। तो वो चाहे शरीर धारण करके आए और चाहे किसी स्वयंभू के द्वारा आए। तो जो बहुत सारे मंदिर मस्जिद आज भी हैं जिनमें जाने से ये शक्ति जागरूक हो जाती है। अगर वो वहाँ जाकर के मांगते हैं तो ये तुरंत शुरू हो जाती है। वहाँ पे उसको स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं से, पृथ्वी से निकला है। तो वहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हर समय बहती है। जैसे गंगा है या केदारनाथ है या मक्का मदीना है, आपके ये जो जगह है, इनमें हर जगह नहीं बहती है। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी उसमें नहीं, वो छोटे से स्थान पे मिलेगी आपको। और अब जहाँ ये पंडे लोग, ये मौलवी लोग ये बैठ गए हैं और पैसे का धंधा शुरू कर दिया है, वहाँ तंत्र मंत्र भभूति ये सब देते हैं, वहाँ से वो शक्ति बंद हो जाती है। वो अड़ोप हो जाती है, धरती के अंदर समा जाती है। जैसे सीता जी जो धरती के अंदर समा गई थी, तो आदि शक्ति थी। तो समाने का मतलब है कि उनका शरीर जो है वो पांचों तत्वों में जो है एक आनंद के रूप में वो छोड़ देते हैं और फिर निराकार में विचरण करती है वो शक्ति। जहाँ जहाँ भी लोग से निकलते हैं और वहाँ निकलते हैं तो उस स्थान को इतना शुद्ध कर देती है कि वहाँ से ब्रह्म शक्ति हर समय बहती है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर तो इंसान को अपना घर ही काफ़ी है, और घर भी तब कि सभी लोग इसमें ओतप्रोत हों। अगर सब नहीं है और एक के पास है या दो के पास है, तो जो 3 या 4 लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि कुंडली माफ नहीं करेगी। तो कुंडली का जो कार्य हो रहा है आज रोजाना कर सकते हैं। ये पहले युगों की बात है। ये नवरात्रि रखना, रोजे रखना, ये सब पहले युगों में था ऐसा, आज नहीं है। पहले युगों में तो लोग भी बहुत कम थे और इसको जानने वाले भी बहुत कम थे, इसको मानने वाले भी बहुत कम थे। आज तो पूरी दुनिया में बहुत मानने वाले हैं। इसीलिए स्त्री का अवतार आया, कल्कि का अवतार स्त्री का आया है।
और एक स्त्री ऐसी शक्ति है, भगवान ने ऐसा बनाया है इनको, ये 9 दिन जो है ये देवी को तैयार किया था, स्त्री को तैयार किया था। पुरुष को तो एक ही दिन में तैयार कर दिया था, लेकिन स्त्री का आपने देखा होगा, उसका माहौल, उसका चलना, उसका श्रृंगार करना, कहीं जाएगी तो पुरुष को कितना है 10 मिनट लगते हैं तैयार होने में, लेकिन एक स्त्री को कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और कई बार पति पत्नी में भी इस बात पे बड़ा झगड़ा रहता है, क्योंकि कहता है कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, लेकिन वो जल्दी हो या कुछ भी हो अपने हिसाब से ही तैयार होती है, क्योंकि वो देवी का रूप है वो जो है। लेकिन आजकल क्या है कि देवी का रूप भी लोग, जो स्त्री है वो समझते नहीं है, वो भी एक ऐसे फटाफट उसमें रहते हैं। लेकिन जो आपने देखा गजगामनी बोलते हैं, गजगामनी, गजगामनी जैसे हाथी चलता है ऐसी स्त्री की चाल होती है। वो कभी फास्ट नहीं चलती है, वो अपनी मस्ती में रहती है, क्योंकि उसकी मुट्ठी में दुनिया है। वो जैसे चाहे वैसे कर दे, वो हंस के आदमी को अच्छा कर दे, रोके कर दे, वो खाना खिला के कर, वो बहुत सारी शक्ति है उसके पास। वो किसी को भी मूर्ख बना सकती है, कैसा भी आदमी चालाक हो उसको भी उल्लू बना के अपना काम निकाल देगी। तो ये जो स्त्री है ये देवी शक्ति है। अगर उसके अंदर देवी के गुण है, देवी के अंदर 9 गुण है, गुण तो बहुत है लेकिन 9 गुण है, 9 ही देवता है, 9 ही देवी है। अगर उनको समझ में आ जाए तो वो 10वें दिन जो हम दशहरा मनाते हैं और ये करते हैं, ये दशहरा का मतलब है कि आज हमारे घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो शुद्ध हो गए हैं, उनको परमात्मा से मुलाकात हो गई। अब हमारा घर मंदिर है, घर नहीं है वो, अब उसको आप मंदिर बोल सकते हैं। अब सतयुग में बोल सकते हैं, कलयुग समाप्त हो रहा है, बिल्कुल लास्ट जजमेंट पे चल रहा है और बहुत जल्दी दुनिया बदलने वाली, बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं अब। क्यों? क्योंकि हर आदमी परेशान है। जी, कलयुग कैसे समाप्त हो रहा है गुरुजी, और सतयुग कैसे शुरू हो चुका है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये भी बताएं, जैसे आपने बताया कि स्त्री के अंदर 9 गुणों का होना जरूरी है, तो वो कौन कौन से 9 गुण हैं जो सभी स्त्रियों को अपनाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले 9 गुण जो हैं देवी के अंदर होते हैं, और ये कुंडली शक्ति के अंदर होते हैं। कुंडली की शक्ति के अंदर सारा ही ब्रह्मांड होता है। जो हमारे जब जन्म लेते हैं माँ से, तो 4 महीने की अवस्था होती है, तब कुंडली शक्ति शरीर में प्रवेश करती है। वो सभी देवी देवताओं की देवी है, उसी की पूजा करने के लिए हम आए हैं। और शरीर जब मनुष्य को मिल जाता है तभी वो उसकी पूजा कर सकता है। साकार रूप में भगवान को शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन निराकार रूप में कुंडली की शक्ति की पूजा करते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है स्त्री में, पुरुष में स्त्री में कोई भी लगा लो आप, उसमें सबसे ज्यादा एक पवित्रता होगी। शादी से पहले अपने माँ बाप को देखती है लड़की, और शादी के बाद वो अपने पति को देखती है, किसी को नहीं देखती वो अपनी आंखों से। कभी देख लीजिए लड़की की जो आंख है कभी इधर उधर नहीं चलती है, उसकी धरती की तरफ चलती है। जो सुलक्षण बोलते हैं उनको, कुलक्षण की नजर इधर उधर बहुत चलती है। क्योंकि स्त्री की अगर नजर इधर उधर चली गई तो अगर वो बहुत शुद्ध है तो नुकसान भी हो जाता है लोगों को। तो इसलिए देवी जो है वो अपनी नजर चुरा कर रखती है, मतलब छुपा कर रखती है कि मेरी नजर के सामने कोई गलत चीज ना आ जाए। दूसरा, वो बड़ी शालीन होती है। ब्रह्म शक्ति में वो हर समय आनंद लेती है। उसे घर में कोई चीज मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, लेकिन वो अपने हाथ से सिल के भी पहन लेती है। सुई धागा हो तो वो अपने अंग को ढक के रखती है। तो वो जो ब्रह्म शक्ति है, वो जो सिलाई होती है उसमें भी वो कपड़े को सिल के दूसरे को भी पहना देती है। ऐसी जो स्त्री होती है उनके कपड़े जो सिले जाते हैं और वो पहनते हैं जो लोग, उनको बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ये शर्ट पहनने से, पैंट पहनने से, सलवार पहनने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरा, उसके अंदर सबसे बड़ा जो गुण होता है वो होता है संतोष। कभी वो शादी के बाद अपने पति से डिमांड नहीं करेगी मुझे ये चाहिए ये चाहिए। जो पति ला करके दे देगा वो उसमें घर को बड़ा समूह चलाती है। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार डालती है कि वो बच्चे कम समय में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। क्योंकि उनकी जब जो
जो ऐसी माँ होती हैं उनके बच्चों की सुषुम्ना नाड़ी बहुत तेज चलती है, और जिस इंसान की सुषुम्ना नाड़ी चलती है, समझो वो इंसान चाहे बच्चा हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो बहुत ज्ञानी होता है। वो किताब को पढ़ लेगा, पूरी किताब में से निचोड़ निकाल लेगा, वो पूरा रट्टा नहीं लगाएगा। तो उसके अंदर ये जो संतोष का होता है, समाधान, वो हर चीज में समाधान कर लेती है। उसे आप किसी भी गरीब घर में ले जाइए तो उस गरीब घर में भी वो एक प्याज का गंठा लेकर के उससे भी खाना खा लेती है, मतलब हर जगह एडजस्टमेंट कर लेती है। और वो एक गुरुवी के रूप में, एक गुरु के रूप में वो दुनिया का भला करती है। गुरु तत्व जागृत हो जाता है। ऐसी स्त्रियों का कभी भी पेट खराब नहीं होता है, धर्म पैदा हो जाता है उसमें। धर्म मीन्स जो धारण करता है कुंडली को, तो ऐसा उसके अंदर गुण शुरू हो जाते हैं, साधक बन जाती है वो। और उसके बाद फिर जब वो वायु का तत्व होता है तो उसमें एक वो हवा की तरह चलती है, वो कहीं एक जगह बैठ के नहीं रहती है। जहां भी कोई मुसीबत होगी समाज में, परिवार में, वो तुरंत पहुंच जाएगी, रुकेगी नहीं कि हम करेंगे वहां। तो ऐसी स्त्री आज बहुत है, लेकिन कम दिखाई देती है। तो वो जो है देवी शक्ति होती है उसके अंदर, वो सच बोल के उसको घुमा देती है। लेकिन झूठ भी अगर कहीं बोलना पड़ गया तो वो सच ऊपर लाने के लिए झूठ बोलती है, उसको खुश करके उसकी कुंडली को उठा रही है वो। नहीं तो वो अगर सीरियस बोल जाएगी तो कुंडली नहीं उठेगी। तो ये गुण भी उसके अंदर देवी का होता है। और उसके अंदर एक वाणी जो है ना, वो बड़े प्रेम की होती है। वो कभी गुस्सा नहीं आएगा, आएगा तो आर्टिफिशियल आएगा, कभी अड़ेगी नहीं वो किसी बात पे कि नहीं नहीं ये ही है, होगा, जो कह रहे हैं यही होगा। वो ध्यान में चली जाएगी और दूसरे आदमी को ध्यान से फिर गिरा देगी वो। और अगला जो गुण होता है उसमें, उसके अंदर ये होता है कि वो एक क्षमावान होती है। कितना ही भी उसके साथ को नाजायज़ी कर ले और वो आकर के उससे माफी मांग ले, तुरंत माफ कर देगी। गुस्सा भी बहुत आएगा, लेकिन गुस्सा आर्टिफिशियल, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर वो सुलक्षण नहीं, कुलक्षण है। वहां कोई ना कोई गंदी चीज उसकी बॉडी को अडॉप्ट कर लिया, वो कार्य कर रहा है। आज जितनी जेल भरी हुई है, जितने घरों में कलेश हो रहे हैं, ये मरी हुई चीजें शरीर में और घर में वास करती हैं। कुछ उनमें अच्छी भी होती हैं, जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, ऐसी उनमें भी अच्छी होती कैटेगरी। तो जो अच्छी कैटेगरी होती है वो कभी घर में कोई परेशान नहीं करेगी, ना किसी के शरीर को सताएगी ना कुछ। लेकिन जो ठीक नहीं होती हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो ये जो क्षमा का गुण है, ये जो हम टीका लगाते हैं, ये टीका तभी लगाया जाता है जब हमारे अंदर वो देवी के गुण आ जाए। अगर वो देवी के गुण नहीं आए हैं तो हमें ये टीका लगाने का अधिकार नहीं है। और उसमें फिर वो जो स्त्री होती है वो विलय हो जाए, मिक्स हो जाती है। उसमें आपने देखा पूरे परिवार में अकेली सबको चलाती है वो, उसके अंदर ये खासियत होती है। तो वो फिर उसमें सब में मिक्स हो जाती है, उसके अंदर ये खासियत होती है। राक्षस भी आएगा तो उसको भी वो ठीक करेगी, शराबी भी आएगा तो उसको भी ठीक कर देगी, वो शराब छुड़ा देगी, वो रोटी खिलाने से छुड़ा देगी, पानी अपने हाथ से ही दे देगी ऐसे, और हाथ ऐसे ही घुमा दिया उसने, या ऐसे ही मन में सोच लिया कि पानी पी के इसकी शराब छूट जाए, तो उसकी नशा छुट जाता है। बहुत पावरफुल होती है। तो ये गुण एक बहुत शालीन स्त्री में होते हैं, शालीनता होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा शालीन होती है। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, और जहाँ घरों में ऐसी फास्ट स्त्री हैं, आप देखिए वो घर कामयाब नहीं हो रहे, चल नहीं रहे। पैसा है उनके पास, फैसिलिटी बहुत है, लेकिन अंदर शालीनता नहीं है। और जहाँ शालीनता नहीं है, वो स्त्री जो है सब कुछ होते हुए भी शालीन क्यों नहीं है? वो इसलिए है कि या तो उसको नाजायज सताया गया है, नाजायज उसको ठगा गया है, या उसको घर में परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो कई बार अपनी स्थिति के लिए वो खुद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी वासनाएं ज़्यादा होती हैं। कई स्त्री ऐसी होती हैं, हमने देखा है बहुत ज़्यादा वासनाएं होती हैं उनके अंदर, कई जगह पुरुष के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता है। जहाँ मूलाधार चक्र शुद्ध नहीं होगा वहाँ ये दिक्कत आएगी। क्योंकि गणेश जी
जो है वो वासनाओं से ऊपर है, वो प्रकृति के अनुकूल चलते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखे आपने, कि आपने देखे नहीं होंगे कि 90% परिवारों में जो कलेश होता है वो वासनाओं से होता है, सेक्स से होता है। किसी को मालूम नहीं है, उससे बीमारी भी लगती है लोगों को, और ऐसी बीमारी लगती है कि उनका इलाज ही नहीं है, फिर बस वो दवाई खाते रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ये चीज हमें राधा कृष्ण से सीखनी चाहिए, शिव जी और पार्वती से सीखनी चाहिए। अगर हम उनकी उपासना कर रहे हैं तो उनके हमें गुण भी पढ़ने चाहिए कि शिव जी कैसे थे और माँ पार्वती कैसी थी। तो ये जो 7 फेरे पढ़ते हैं उनका ही नहीं पता लोगों को। अगर इंसान ईमानदारी से ये 7 फेरे जो लेते हैं, ये 7 शक्ति इनके, तो अगर उन्हीं को हम याद रखें तो मैं कहता हूं घर में कभी कलेश हो ही नहीं सकता, और इंसान कभी गलत पैसा ला ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय वचन देता है वो अग्नि के सामने, अग्नि में तो कुंडलनी के सामने वचन देता है। अग्नि जो है, हवन जो है, ये कुंडलनी शक्ति है, और कुंडलनी शक्ति के साथ वचन दे करके आप और फिर गलत हो जाए तो उससे फिर हमारे घर का तो वातावरण बिगड़ता है, बच्चे का भी बिगड़ता है, और पूरे समाज का वातावरण बिगड़ता है, क्योंकि स्त्री पूरे समाज को चलाती है। ये एक तरह से एक्सल होता है और पुरुष जो है पहिया होता है। तो ये बड़ा गहन विषय है, इसमें तो आप कुछ भी चाहें उसको बदल भी सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और अगर ऐसी स्त्री हो गजगामनी तो गंदे लोगों को वो अपने आप ही समाप्त कर देती है, अचानक ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ऊंची चीज है। स्त्री का घर में होना, सुलक्षणों में रहना बहुत बड़ी बात है। पुरुष का एक टाइम चल सकता है, स्त्री का नहीं चल सकता, क्योंकि स्त्री बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो बिगड़ गई तो समझो घर समाप्त। तो हमें प्रेम जिसके अंदर है वही स्त्री सबसे ऊपर पूजनीय है, चाहे वो बेटी हो, पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, कोई भी रूप। तो जैसा आपने बताया गुरु जी की कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, तो और इस युग में परम पूज्य श्री निर्मला देवी माता जी जो आदि शक्ति का अवतार है, इस युग में क्या उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी और किस तरह से एक युग खत्म होकर दूसरा युग शुरू हो रहा है? देखिए एक्चुअली में क्या था कि ये जो प्रलय होनी थी ये 6 मई 1970 को होना था, संसार समाप्त। तो ये पहले से ही सब कुछ था। तो श्री माता जी को ये सहस्त्रार 5 मई को खोलना पड़ा। अगर वो 5 मई को इस ब्रह्मरंध्र को नहीं खोलती, कुंडलनी शक्ति को जागरूक नहीं करती, तो इस संसार में बहुत कम लोग दिखाई ही नहीं देते कोई। तो ये तो आज से करीब लगा लो आप 30, 25, 75, मतलब 55 साल के करीब समझो कि 55 साल पहले ये दुनिया समाप्त होनी थी। लेकिन ये देवी का जो अवतार आया श्री माता जी का, इन्होंने उस प्रलय को रोका है, और अब प्रलय रोजाना चलती है। उस समय तो बहुत बड़े विराट रूप में होने वाला था, मतलब एकदम सर्वनाश था पूरी दुनिया का। लेकिन उन्होंने कुंडली जागरण करके लोगों को दे करके ये रोक लिया। अगर वो नहीं करते इस काम को तो ये संसार में कुछ भी नहीं था। अब उन्होंने बताया कि भी पूछा कुछ लोगों ने कि प्रलय क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रलय तो अब से शुरू हो गई है। जो युग का परिवर्तन चल रहा था उसको कृतयुग बोलते हैं। तो 1970 से लगा के 1979 तक चला। उससे 1979 के बाद में जो है वो मौसम बदल गया और लोग अच्छे अच्छे दिखाई देने लगे, तो सतयुग का कार्य शुरू हो गया। और 1999 में आकर के सतयुग भरपूर हो गया। पूर्ण रूप से अब सतयुग चल रहा है, अब कलयुग नहीं है। जो आदमी सत्य का है उसको बेशक कष्ट हो, लेकिन जीत उसी की होगी लास्ट में। अब जो गलत आदमी है
चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सहयोगी भी क्यों ना हो, किसी को भी बख्शीश नहीं है। जो अपने धर्म पर है उसकी जीत होगी, जो धर्म पर है उसका व्यापार अच्छा चलेगा, खेती अच्छी होगी, पशु अच्छे रहेंगे और गृहस्थी बहुत अच्छी होगी उन लोगों की। ये पहचान है। अगर आपस में प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां ये ब्रह्म शक्ति पूरी तरह से घर में वातावरण में नहीं है, वहां डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा काम करेगी। पैसा तो बहुत ज्यादा होगा, फैसिलिटी बहुत होगी, लेकिन सुख नहीं होगा। सुख जो आता है वो आत्मा से आता है। वो कम चीज में भी ज्यादा सुख आता है, कम फैसिलिटी में भी बहुत ज्यादा सुखी रहते हैं लोग। और जहां हमने देखा बहुत ज्यादा पैसा है, मकान सब बड़ी बड़ी, लेकिन सुख नहीं है, सुकून नहीं है इंसान। तो ये जो प्रलय चल रही है ये अब ऐसे ही चलेगी। प्रलय कैसे चलेगी? नेता नेता को मरवाएगा, तांत्रिक तांत्रिक को मरवाएगा, महाराज महाराज को, हाजी हाजी को, चपड़ासी चपड़ासी को, पति पत्नी को, और पत्नी पति को, माता पिता अपनी औलाद को, औलाद अपने माता पिता को। क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हर जगह है। जो आदमी ईड़ा नाड़ी पे ज्यादा काम कर रहा है, महाकाली की जहां से शक्ति चलती है, महाकाली बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर वो महाकाली प्रकाश में नहीं है तो वो भूत प्रेत मरी हुई चीजों की पूजा करता, वहां से ताबीजें लेता है। तो ऐसे लोगों का भी सफाया होगा। बहुत से लोग हैं वो सूर्य नारायण को मानते हैं, लेकिन वो हद से ज्यादा दूसरे को सताते हैं, तो वहां सूर्य की शक्ति काम करेगी। उधर चंद्रमा डाउन करेगा, उधर सूर्य डाउन करेगा। तीसरी शक्ति जो है वो है सुषुम्ना की, महालक्ष्मी की। अगर इंसान की महालक्ष्मी शक्ति जागृत होगी, कुंडलनी शक्ति जागृत, तो वो मंगल में देगी, हर जगह हर तरह से उसको अच्छा करेगी। लेकिन उसके अनुकूल चलने में तपस्या और त्याग बहुत ज्यादा। कोई गलत चीज है उसको छोड़ना, कितनी भी बड़ी चीज का नुकसान हो गया त्यागना, ठीक है जो हो गया ठीक है। लेकिन हम उसमें सोचते हैं नहीं ये क्यों हो गया, हम तो भगवान को मानते हैं। अरे वे तुम भगवान को मानते हैं, परीक्षा तुम्हारी। अभी हमने देखा कई में कि बहुत से लोग हैं और वो कोई आशा लगा के बैठे, हम तो बहुत पुजारी हैं या हम सहयोगी हैं और हम किसी भी फील्ड में कंपटीशन में हार गए, तो हारने के चक्कर में वो परेशान हो जाएंगे। अरे भाई हार गए तो हार गए, क्या दुनिया से थोड़े हार गए, अपनी चीज से तो हारे, कोई बात नहीं छोड़ दो। लेकिन छोड़ते नहीं, इसका मतलब अभी वो पूर्ण नहीं है। एक पूर्ण चंद्रमा देखा होगा, पूर्णमासी देखी होगी, जब पूर्ण हो जाता ना इंसान, चंद्रमा की कितना उज्जवल दिखाई देता है। पूर्णमासी में सूर्य और चंद्रमा इक्वल होते हैं, ऐसे ही पति और पत्नी दोनों भी इक्वल होते हैं अगर वो चंद्रमा जैसी हो और पुरुष सूर्य जैसा हो, पूर्ण हो। उनकी कोई इच्छाएं, कोई किसी से दबना, किसी को झूठ बोलना, उसकी जरूरत ही नहीं। तो ये बड़ा गहन विषय है। ये जो आदिशक्ति का अवतार आया है, अब ये सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है। मंत्रों से परिवार के लोग ही किसी भी परेशानी को, बीमारी को ठीक कर सकते हैं अगर उनको ये पॉजिटिव एनर्जी हाथों से फील होती है, सर से होती है और पैरों से। वो सदगुरु है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, कोई भी है नहीं बड़े, तो ये अंदर की चीज है। जनरली जो गुरुजी लोग नवरात्रों को मनाते हैं तो उन्होंने अपने एक संस्कार उस तरह से बनाए हुए हैं कि हिंदुओं में नवरात्रे जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले घर पे एक बाहर से माता जी की मूर्ति लेके आएंगे, उसको रखेंगे, उसको स्थापित करके कलश की स्थापना करेंगे। एक छोटा सा बर्तन लेके आते हैं जिसमें कुछ जौ वगैरह वो उगाएंगे। वो जौ उगाने का क्या तात्पर्य है। और इसी बीच में जैसे कुछ लोग तो तंत्र मंत्र की साधना करने लगते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं। उनको लगता है कि कुछ तांत्रिक सिद्धियां हासिल इस समय में ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकती हैं। तो एक सही और सात्विक पूजा क्या है कि वो जो इस तरह से तांत्रिक क्रियाएं हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में सही हैं या कुछ गलती कर रहे हैं, उन्हें अपने आप को सुधार लेना चाहिए।
तो ये तंत्र आखिर है क्या, अगर तंत्र की बात करें तो? देखिए, आपने शायद भागवत गीता पढ़ी होगी या सुनी होगी, ज्ञानेश्वरी भी सुनी होगी, उसमें पूरा वर्णन है। कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है कि मैं हर इंसान को वरदान देता हूं। तो वो कुंडली ही वरदान देती है, जो प्रकृति ही वही वरदान देती है, पांचों तत्व वरदान देते हैं। जो आप इच्छा करेंगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी, क्योंकि आप मनुष्य जीवन में आए हैं तो परमात्मा ने आपको आजाद भेजा है कि आप तामसी की तरफ जाना चाहते हैं, तमोगुणी में जाना चाहते हैं या रजोगुणी में जाना चाहते हैं, तो जो आप इच्छा करेंगे कुंडली उस तरफ ही आपको खींच देगी। क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले बहुत कम है, जन्नत में जाने वाले बहुत कम है। तो ये प्रकृति जो भी आप जैसी इच्छा रखेंगे उसकी तरफ आपको बढ़ा देगी। अगर आप सात्विक इच्छा रखेंगे कि मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए, तो फिर ये आपको परमात्मा की तरफ बढ़ाएगी, और एक दिन आपको कोई ऐसा इंसान दुनिया में मिलेगा जो आपको पार कर देगा, लेकिन आपकी इच्छा पे होगा। तो ये जो तंत्र मंत्र करते हैं ये बिल्कुल गलत है। ये तो आप करने लगिए तो आपके शरीर में गंदी गंदी चीजें आ जाएंगी बहुत ज्यादा। एक भी इंसान मुझे दुनिया के मिला दीजिए कि ये तंत्र विद्या करता है, काली विद्या करता है और इसके संतान या परिवार सुखी है। ओनली वन। वो बेचारे रूटीन के लिए मोहताज होते हैं, पैसा मिलता है उन्हें, लेकिन वो गलत काम करते हैं, कुंडली के खिलाफ काम करते हैं ऐसे लोग, और फिर उन्हीं की कुंडली उनको समाप्त करते हैं। तो जो कुछ होते हैं जो हमारी पिंगला नाड़ी की तपस्या करते हैं, कुछ होते हैं जो ईड़ा नाड़ी की करते हैं, वो महाकाली का नाम बदनाम करते हैं। महाकाली वरदान नहीं देती, उनकी कुंडली ही उनको वरदान देती है, और उनकी कुंडली ही उनको नरक में डालती है फिर। तो जो लोग ऐसी जगह जाते हैं समझिए उनकी कुंडली भी नहीं उठेगी आसानी से। कुंडली उन्हीं लोगों की उठती है जो वास्तव में संतुलन में है, पवित्र है बहुत ज्यादा, और इच्छा उनकी शुद्ध है कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। तब सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, और सुषुम्ना नाड़ी ही सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ा देवताओं का रास्ता है। वो स्वर्गलोक का मिलाने का रास्ता केवल सुषुम्ना नाड़ी है। अगर वो सहस्त्रार पे आके और मिलती है तो पूरे ब्रह्मांड को कमांड करती है। ऐसा इंसान कैसी भी गर्मी हो, कैसी सर्दी हो, कैसे ही तूफान आ जाए, जहां वो खड़ा है वहां तूफान शांत होता है, क्योंकि उसके साथ सभी देवता हर समय, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी चलती है इस तरह से चलते हैं, और उस पर देवताओं की बारिश रहती है, फूलों की निराकार से शक्ति हर समय बहती है। और जो दूसरे लोग होते हैं वो खूब बढ़िया पूजा पाठ करेंगे, लेकिन पूजा पाठ वाले दिन ही घर में कलेश होगा, पूजा पाठ वाले दिन ही हंगामा होगा। क्यों? क्योंकि वहां नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। इसलिए नेगेटिव एनर्जी का मतलब जो भौतिकवादी लोग ज्यादा हैं, हमें ये चीज चाहिए, ये फैशन चाहिए, ये चाहिए, मतलब उन लोगों में वो भक्ति तपस्या नहीं होती, बस वो मैं और मेरा इसी में रह जाते हैं। जो सुषुम्ना का होता है वो तू और तेरा, तू है और ये तेरा है, मकान तेरा है, कपड़े तेरे, शरीर तेरा, सारी दुनिया तेरी, वो इसमें रहता है, ये मनन रहता है उससे वो प्राप्त कर लेता है। और जो आदमी कुंडली का जागरण करना चाहता है तो वो अपने घर पे कर सकता है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु जो है पानी है, गुरु हवा है, गुरु अग्नि है, गुरु आकाश है, पांचों तत्व आदिशक्ति नहीं बनाए थे, उसमें किसी का रोल नहीं था। जब उसने आवाज लगाई तो ये जो म्यूजिक चलता है ये टनकोर से चलता है, तो देवी ने आवाज लगाई, ओंकार लगाई थी। तो ये सारी चीज जब उसने आंख खोली तो प्रकृति हो गई तैयार, जो दिखाई दे करके सब खुश होते हैं। तो ये अंदर की चीज है, ये बहुत ऊंची चीज है, इसको सब नहीं समझेंगे, और अब कोई तांत्रिक विद्या नहीं चलेगी। जो तांत्रिक विद्या करेंगे वो समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सतयुग चल रहा ठोक के, भरपूर सतयुग चल रहा है, अब कोई कलयुग पलयुग कुछ नहीं है। कलयुग के आदमी गिरते जाएंगे, चाहे वो दुनिया में कहीं भी है। आप देख लेना,
साल 2 साल 3 में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। ये गारंटी है कि आदमी पैसे को, कार को छोड़ के ये कहेगा कि मुझे सांस चाहिए, सांस, वही हो जाएगा। क्योंकि जो हवा के खिलाफ काम करेगा तो उसको अस्थमा रहेगा, लंग्स से चला जाएगा। हवा का मतलब है जो एक ही जगह जम रहा है, मेरा है। ऐसे लोगों को जो देवी शक्ति है वो हवा को कम कर देगी, कुंडलनी शक्ति हवा को कम कर देगी। जो इंसान पृथ्वी के खिलाफ है, ऐसे लोगों को पाइल्स, लिकोरिया ऐसी बीमारी पनप जाएंगी। दवाई खाते रहिए, एंटीबायोटिक खाएंगे तो और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो पांचों तत्वों के गुण अगर हम उनके अनुकूल हैं तो एक भी टैबलेट की जरूरत नहीं है। जब हम उनके नाजायज इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग हैं, तो ये कई जगह हमारे पास तो हर तरह का सवाल आता, दुनिया आती है कि कई जगह जहां नाजायज सेक्स भी करते हैं ना लोग, वहां ऐसी बीमारी कैंसर तक शुरू हो जाता है जिसका इलाज ही नहीं है वर्ल्ड में। एड्स शुरू होता है वहां से। मतलब उनमें आपस में पहले प्रेम होना चाहिए। आपने देखा जो पक्षी होते हैं, आपने शायद सुना होगा कि जो मोर और मोरनी होते हैं, कृष्ण भगवान की सवारी थी, तो वो सेक्स नहीं करते, उनको श्राप लगा हुआ था। कृष्ण भगवान को भी श्राप लगा था। जब रामचंद्र जी के रूप में आए थे वो पहले, तो सीता जी को उन्होंने त्याग दिया था और सीता जी ने भी उनको त्यागा था, लेकिन उसमें फिर उनको ऐसा श्राप लगा कि रहेंगे साथ लेकिन सेक्स नहीं होगा। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये जो बड़ी चीज है ये लोगों को नहीं पता है, ये इसका हमें क्लास देनी चाहिए, क्योंकि आज हमें इसके ज्ञान है, नॉलेज है। बच्चों को भी हमें ज्ञान देना चाहिए, एक उसमें एक टीचिंग रूप में। हम कोशिश करेंगे कि सत्युग टीवी से लोगों को हर चीज का ज्ञान मिले। बहुत से लोग इसको बुरा मानते, बुरा नहीं है। पहले पिता ये अपने बेटे से बात करता था, माँ अपनी बेटी से ठीक से बात करती थी, समझाती थी उसको। आज है ही नहीं कोई। तो ये आज का माहौल ऐसा है। तो इसलिए आज सख्त जरूरत है इस सत्युग के गुरुओं की, चाहे वो देवी है, पुरुष है या स्त्री है, कोई भी है। कई मैंने ऐसी बेटी देखी हैं कि बड़ा गजब की बात करती हैं, बहुत ही सुंदर बात करती हैं और अपने फ्रेंड सर्कल को भी अच्छा बनाती हैं। ये भी मैंने देखा है, क्योंकि वो अंदर से शुद्ध है। शुद्ध का मतलब है समय अनुसार शुद्ध। जब बच्चा है तो शुद्ध है, बड़ा है तो गृहस्थी में है तो उसकी गृहस्थी की तरफ चलना है। लेकिन जब गृहस्थी पूरी हो जाए तो फिर वानप्रस्थ में आ जाना चाहिए कि ठीक है भाई, अपने बच्चों को ये लो, हमें रोटी देनी है हम आएंगे, नहीं देनी है हम कहीं भी जाएंगे। लेकिन लोग चिपके पड़े रहते हैं, वो कहते हैं हमारे बिना तो चलेगा ही नहीं कुछ। तो ऐसे लोग शरीर से भी दुखी रहते हैं और परिवार से भी दुखी रहते हैं। ये मतलब नवरात्रे बहुत ऊंची चीज है, इनको समझना हर एक के बस की नहीं।